बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फ़वाद। आज तारीख़ है 19 मई और दिन है मंडे का। एक बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब के साथ एक तरफ मुज़ाकरात और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ इस चुनतखब हुकूमत के अगेंस्ट अदम एतमाद दाखिल करने का जो ऐलान है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली, इन दोनों के अगेंस्ट अदम एतमाद की तहरीक लाने का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि अचानक से ये तब्दीली कैसे हो रही है। एक तरफ इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या इस मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद ये जो अदम एतमाद लाई जाएगी इसको कामयाब किया जाएगा। अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी, क्या बड़ी तब्दीली आने जा रही है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जर्नेलों का एक प्लान सामने आया है और इस प्लान के मुताबिक कैसे वो हुकूमतें गिराते रहे हैं, इस हवाले से एक नवाज़ शरीफ का क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो जी आगाज़ करते हैं इसी वीडियो क्लिप से, फिर आगे जो है वो डिटेल्स की जानिब मज़ीद बढ़ते हैं। तो ये जी काफ़ी पुराना क्लिप है नवाज़ शरीफ का, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। पहले ये आप क्लिप सुनिए, कोई 35 सेकंड का क्लिप है, फिर आगे चलते हैं। ये तो कहानियां यही जर्नैल बनाते हैं ना, जब ये गवर्नमेंट तोड़ते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को तहस नहस करते हैं या किसी प्राइम मिनिस्टर को या वज़ीर आज़म को ये गिरफ्तार करते हैं, तो फिर इस तरह की कहानियां इनको बनाए बगैर फिर इनका काम आगे चलता नहीं है। हम तो कब्जा ग्रुप से कब्जा छुड़ाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान पे इस तरह से डेमोक्रेसी को डीरेल करने का उनको कोई हक नहीं है। फौज का काम है बैरिक्स में रहना, फौज का काम है पाकिस्तान के फ्रंटेज को डिफेंड करना, फौज का काम है अपने प्रोफेशनल मामलात को। तो ये नवाज़ शरीफ साहब हैं जी, जिनका ये क्लिप इस वक्त खासा वायरल हो रहा है और इस क्लिप में वो बाकायदा तौर पर कब्ज़ा माफिया के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका जो काम है वो है बैरिक्स में रहना। लेकिन ये जर्नेल क्या करते हैं, ये प्लान्स बनाते हैं और जो हुकूमतें हैं वो गिराते हैं। जी हाँ, नवाज़ शरीफ ये वही हैं जिनके भाई की इस वक्त हुकूमत है और इनके भाई को ऑलरेडी इमरान खान साहब अर्दली जो है वो करार दे चुके हैं और कैसे डील करके, कैसे लंदन प्लान करके ये जो है वो दोबारा बरसरे इक़्तिदार आए, ये सबके सामने है। इमरान खान साहब के साथ अब भी डील की कोशिशें की जा रही हैं, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब को मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि खान साहब किसी तरीके से कोई डील कर लें, लेकिन इमरान खान साहब अपने नज़रिए और हकीकी आज़ादी के ऊपर इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं। और ये जो लोग इस वक्त मुज़ाकरात के नाम पर इस किस्म का तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब भी कोई डील करके बाहर आ जाएंगे, तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि राना सनाउल्लाह ने असेंबली फ्लोर पर यह बात की है कि मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आएँ और हमारे साथ बैठें और जिस मौजू के ऊपर भी वो बात करना चाहते हैं वो हमारे साथ बात करें और जो मामलात हैं वो हमारे साथ तय करें। इवन के अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं, इसमें भी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है जी कि एक तो आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर खामोश कर जाएँ, और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब का ये जो कहना है जी कि मैंडेट की वापसी हो या फौरी तौर पर इलेक्शंस हों, इस चीज़ के ऊपर अभी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। इमरान खान साहब का ये कहना है कि सारे जो रहनुमा हैं, जो सारे कारकुनान हैं जिनको अरेस्ट किया गया जाली मुकदमों में, उन सब की जो रिहाई है वो होनी चाहिए। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात का तासुर देकर इस वक्त इस तरह का माहौल भी बनाया जा रहा है कि कहीं इमरान खान साहब जो हैं वो भी कहीं डील ना कर लें। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि डील नहीं, अभी जो मुज़ाकरात अगर चल भी रहे हैं तो उसमें भी ये बात इमरान खान साहब ने क्लियर की है जी कि मैंडेट की वापसी या फौरी तौर पर इलेक्शंस। अब इनको इस वक्त डर क्या लगा हुआ है कि अगर इमरान खान को फौरी इलेक्शंस दे दिए, साफ और शफाफ इलेक्शंस दे दिए, या मैंडेट की वापसी हो गई और इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन गए, तो उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो हम में से फिर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये क्यों इमरान खान साहब के हवाले से है, क्योंकि इनको मालूम है कि इमरान खान साहब किसी डील के नतीजे में नहीं आ रहे और ये जो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, ये मुज़ाकरात इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि ये गए हैं इमरान खान साहब के पास और इमरान खान साहब को जो ऑफ़र है मुज़ाकरात की और डील की वो इनकी जानिब से की जा रही है, क्योंकि इनके पास अपने जो ऑप्शन हैं सारे के सारे वो ख़त्म हो चुके हैं। इनकी इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि ये अपने
अपने आप को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे। इवन कि जो पाक भारत जंग हुई थी, इस जंग में भी जो खबर सामने आई कि इमरान खान साहब के पास गए और इमरान खान साहब को एज अ वज़ीर आज़म की तरह की जो ब्रीफिंग थी वो दी गई, और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इस मामले में हम जो है वो इकट्ठे हैं, और ये जो हमारा एक इंटरनल अपना मामलात है इसको हम फ़िलहाल साइड पर रखते हैं, और जो पाक भारत जंग है इस जंग में हम आपके साथ खड़े हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे DGSPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने जो है वो आती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई का तो कहीं भी जिक्र नहीं, फिर बाद में ये भी आया जी कि 10 मई ने 9 मई को दफन कर दिया। बहरहाल फिर जिस तरह से शुक्रिया अदा किया गया सोशल मीडिया का, जिन्हें माजी में डिजिटल दहशतगर्द जो है वो करार देते रहे हैं, और फिर इमरान खान साहब का भी इन बिटवीन द लाइन नाम लिए बगैर जो शुक्रिया था वो अदा किया गया। तो बहरहाल जी ये सारा इस वक्त जो माहौल है, एक तरफ ये बन रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब का ये जो क्लिप है जी वो सामने आ गया है। अब बताएं नवाज़ शरीफ के ऊपर क्या कोई आर्टिकल 6 लगाएंगे, या नवाज़ शरीफ को इसके के ऊपर क्या जो है वो केस बनाया जाएगा। जो इतनी बड़ी बात उनकी जानिब से कह दी गई कि जो जर्नेल हैं वो हुकूमतें गिराते हैं, और जर्नेलों का क्या काम हुकूमतें गिराने का, क्या ये जमहूरी माशरा नहीं है, क्या यहाँ पर जमहूरियत नहीं है। तो ये नवाज़ शरीफ का क्लिप है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये सिर्फ अभी की एग्जाम्पल नहीं बल्कि हिस्ट्री, ये एक पुराना क्लिप है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि पहले से ही ये जो चीज़ें हैं वो चलती आ रही हैं। खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली के अगेंस्ट अदम एतमाद की। ये साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं जी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं असद कैसर साहब। असद कैसर साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में इन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर के अगेंस्ट अदम एतमाद की जो तैयारी है वो हम कर रहे थे, और उनके अगेंस्ट ये दाखिल करनी थी हमने, लेकिन पाक भारत जो कशीदगी है उसके बायस हमने ये जो अदम एतमाद की तहरीक थी इसको रोक लिया था। यानी कि अब दोबारा ये जो अदम एतमाद की तहरीक है वो दाखिल की जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आपके पास इतनी अक्सरियत है कि आप अदम एतमाद दाखिल करने के बाद इसको कामयाब कर सकेंगे। नून लीग इस मामले के ऊपर खासी परेशान है कि एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, तो कहीं कोई हमारे साथ बड़ा हाथ तो नहीं होने जा रहा है। और नून लीग की परेशानी बनती भी है क्योंकि उनको भी बखूबी इस बात का अंदाज़ा है। वैसे ही फ्लोर ऑफ असम्बली के फ्लोर पर राना सनाउल्लाह मिन्नतें नहीं कर रहे इमरान खान साहब के किसी भी मामले के ऊपर, आप कम से कम आएँ, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बातचीत तो करें। ये इस वजह से मिन्नत तरला किया जा रहा है जी कि इनको मालूम है कि अगर मुक़्तदरा का हाथ भी हमसे उठ गया तो इस मरतबा तो अवाम में हमने 17 नशिस्तें ले ली थी ना, तो अभी जब इलेक्शन होंगे तो हम 7 नशिस्तें लेने की भी पोजीशन में नहीं होंगे। और मुक़्तदरा का अगर हाथ ना हुआ और इमरान खान अगर वज़ीर-ए-आज़म बन गया और इक़्तिदार में हुआ तो फिर हमारा क्या होगा। इवन कि इस मामले के ऊपर तो जो मुक़्तदरा है वो ख़ुद भी डागम डोर है जी कि इमरान खान तो किसी किस्म की कोई डील नहीं कर रहा है। इमरान खान तो कहता है जी कि मैं अदालतों के ज़रिए कानूनी तरीक़ों से जो है वो मेरिट के ऊपर मुकदमे सुने जाएंगे, उनके फ़ैसले होंगे और उसके बाद जो रिहाई है वो मैं करूँगा। तो इमरान खान साहब को अगर इस तरह से रिहाई मिलती है बग़ैर किसी डील के और इमरान खान साहब जो है वो ज़्यादा देर उनको अंदर भी नहीं रखा जा सकता, तो फिर उसके बाद हमारा क्या बनेगा। तो ये इस वक्त सारी जो सूरत हाल है जी वो बनी हुई है। बहरहाल नजम सेठी साहब का एक दावा भी सामने आया, वो भी आपके सामने रखते हैं जी। एस्टेब्लिशमेंट कभी तस्लीम नहीं करेगी कि वो इमरान खान से बात कर रही है, लेकिन मैंने सबूत दिए थे कि बातचीत हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट अब इसलिए नहीं मान रही कि वो इमरान खान को क्रिमिनल, बुरा और 9 मई वाला करार देते हैं। अगर बातचीत तस्लीम की गई तो लोग सवाल करेंगे। तो ये भी खैर एक मजबूरी है, लेकिन बिलाखिर आपको जाना फिर इमरान खान के पास ही पड़ा है। अच्छा, ये एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है जी मज़हर बरलास साहब की। इमरान खान साहब की रिहाई की तारीख़ के हवाले से इस वक्त मुख्तलिफ़ दावे सामने आ रहे हैं और एक लतीफ़ खोसा साहब ने भी और मज़हर बरलास ने भी, इन दोनों ने ये दावा किया जी कि ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई होगी और इमरान खान साहब घर में होंगे। अहम खबर दे रहा हूँ कि आइनी और कानूनी रास्तों के ज़रिए इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत बाकी रहनुमा भी आइनी और कानूनी रास्तों के ज़रिए ईद से कबल रिहा हो जाएंगे। सबकी ईद घरों पर होगी। तो इन ख़बरों ने भी नून लीग की जो नींदें हैं जी वो उड़ाई हुई हैं। ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई, लेकिन अगर मुज़ाकरात के अंदर मैं समझता हूँ कि कोई गड़बड़ नहीं होती तो फिर शायद ईद से भी चीज़ें लेट हो जाएं।
दूसरी ख़बर जी आपको मरीम नवाज़ के हवाले से शेयर करनी है जी। एक बड़ा दावा उनके हवाले से भी सामने आया है। सनम जावेद को जो अब दोबारा अरेस्ट किया गया और उनके साथ अब दोबारा से जो सलूक किया जा रहा है, ये सारा के सारा जो है वो मरीम नवाज़ के अहकामात पर हो रहा है। असदुल्ला खान साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये दावा किया और ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ सनम जावेद से ज़ाती बदला ले रही हैं। मरीम नवाज़ ने जेलों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर सख्तियाँ शुरू कर दी हैं। मरीम नवाज़ इस खौफ से कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में बात ना हो जाए ज़ाती इंतकाम ले रही हैं। मरीम नवाज़ ने सनम जावेद को एयर कूलर तक नहीं दिया। अब सनम जावेद के साथ देखें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके साथ ये ज़ातियात के ऊपर किस तरह से उतर आए हैं जी, कि कहीं पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में अगर मामला तय हो जाते हैं, दोनों फिर से इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा जो है वो क्या बनेगा। इनकी फ्रस्ट्रेशन आप चेक करें, उसका सारे का सारा जो गुस्सा है वो किसके ऊपर निकाला जा रहा है, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और सनम जावेद साहिबा हैं जी, जिनको अब दोबारा से अरेस्ट किया गया है। अच्छा, इनकी अरेस्ट के बाद भी मलबा सारा मुक़तदरा के ऊपर ही डल रहा था जी, कि जो मुक़तदरा है उन्होंने दोबारा से इनको अरेस्ट करवाया क्योंकि उनके ऊपर ये तनकीद करती हैं, लेकिन असल में इसके पीछे जो हाथ है वो मरीम नवाज़ के असदुल्ला खान साहब की जानिब से जो दावा किया गया है। आखिर में जी जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, इनमें अब डेवलपमेंट क्या हुई है या ये किस लेवल तक पहुंच गए हैं, इस हवाले से भी कुछ ख़बरें हैं, कुछ दावे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं के भी, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं जी। एक तो ये है, शायद मितला साहब ने ये ख़बर दी है कि इमरान खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में मुतालबा किया है इमरान खान साहब ने कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, 2024 का मैंडेट वापस किया जाए या फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएँ। इमरान खान को कहा गया कि आप मैंडेट की वापसी का जो मुतालबा है वो ना करें। यानी कि मुझे ऐसा महसूस होता है जी कि नवंबर में शायद एक अहम जो तोसी है वो होनी है, उसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो फिर ऑन कार्ड होंगे। उससे पहले तक यही जो सिस्टम है, यही चलाने के हवाले से ही दूसरी तरफ से जो इसरार है वो किया जाएगा। बाकी इनके ऊपर प्रेशर क्या पड़ता जा रहा है डील का, ये भी आप सुनते हैं। नजब सेठी साहब की जानिब से कहा गया जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, पीटीआई एक तहरीक है और तहरीक को कंट्रोल करना अब बड़ा मुश्किल होता है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये तहरीक चलाई हुई है, इस तहरीक को तो ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन लूटा गया, इसकी तौबा करें, माफ़ी मांगें। हम ये बात अलल ऐलान इस खटपुतली हुकूमत से भी करेंगे और इसके हामी मुक़तदरा से भी करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब का भी स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं जी। इमरान खान ने मुझे कहा है कि इस कैद तन्हाई ने मुझे ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी तौर पर मज़ीद मजबूत कर दिया है। ये जो चाहें कर लें, मैं किसी डील के तहत मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाऊँगा। मेरा जीना मरना इसी धरती में है। और इन सब को असल मसला ये पड़ा हुआ कि इमरान खान ना कोई डील कर रहा है, इवन कि वो तो कह रहा है जी ठीक है मुझे जेल में रखो, मैं सबसे आखिर में रिहा होऊंगा, मेरा जीना मरना इसी मुल्क के अंदर है। 2 साल हो गए इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है, सख्तियाँ की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान जो है वो नहीं टूट रहा। कैद तन्हाई में भी रखा गया, उसके बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं टूट रहे। इसी तरह से जी अलीमा खान साहिबा ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी और शहजाद अकबर साहब ने इन मुज़ाकरात के हवाले से। अलीमा खान कहती हैं हम तब यकीन करेंगे कि फ़ौजी अफसर ने इमरान खान को जंग पर ब्रीफिंग दी जब ISPR खुद इसकी तस्दीक करेगा, यानी कि वो मुज़ाकरात से ही इनकार कर रही हैं। दूसरी तरफ शहजाद अकबर कहते हैं कि ख़बरें हैं कि अडयाला जेल पर स्ट्राइक का खदशा था, इसलिए इमरान खान को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया, वहाँ इनकी मुलाकात हुई। असल मसला यह है कि पीटीआई की नई तहरीक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, इसलिए ये एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगाया जा रहा है। तो मुज़ाकरात को शहजाद अकबर साहब ट्रक की बत्ती करार दे रहे हैं और कह रहे हैं जी कि इसके पीछे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो तहरीक शुरू कर रही है, इस तहरीक से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों जो हैं वो समझते हैं कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, इसलिए मुज़ाकरात का चूरन दे रखो, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखो ताकि तहरीक का जो ज़ोर है वो तोड़ा जा सके। तो दोनों तरफ दावे जो है वो सामने आ रहे हैं, खान साहब की रिहाई के भी और दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात हैं इसको भी ट्रक की बत्ती करार दिया जा रहा है। खैर इसमें भी जो शहजाद अकबर साहब ने दावा किया है उसमें बिल्कुल जान तो मौजूद है, क्योंकि इस मरतबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक है, जो प्रीवियस गलतियाँ हुई वो गलतियाँ नहीं हैं और मेन इनकी जो असल लीडरशिप है
जो अब पीछे नहीं हटेगी वो सामने आई है, जिनमें जो जुनैद अकबर हैं वो तहरीक को लीड कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर हो गए या दीगर रहनुमा वगैरह हो गए, वो इस तहरीक को लीड नहीं कर रहे। नहीं तो पहले अली अमीन गंडापुर जो थे वो तहरीक को या एहतजाजों को या धरनों को लीड करते थे, और फिर बाद में पता चलता था कि 12 अजला फलांग कर तो वो पेशावर पहुँच गए और पीछे डी चौक में कारकुनों के साथ क्या हो रहा है इसका कोई अता पता ही नहीं है और कोई लाहे अमल ही नहीं है कि उनको बताया जाए कि अब आगे जो है वो क्या करना है। तो ये जी कुछ आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी। राय का असर कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।